सहो, चुप तुम ना रहो, अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प शहरी सुधार के लिए अमृत 2.0 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ देर बाद चतरा जिले के महत्वाकांक्षी चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी रांची में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची समेत राज्य भर में हो रही बारिश, अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अरविंद। अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। सभी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर भी न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान आप ले सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का उन्होंने शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को शहरों को कचरा मुक्त तथा जल संरक्षण की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार उसे बनाया गया है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। ये साथी है हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है। आजादी के दशकों बाद तक हमारे इन साथियों की सूद नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता था। दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना पड़ता था।
जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उन्हें बैंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पीएम स्वनिधि योजना ने। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों को करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जेब में 2,500 करोड़ पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है जी। ये अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया है वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है। बहुत ही कम समय में इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए हैं। कभी कभी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा, ठीक है, यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानी पैसे देने या लेने के लिए 7 करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक, और ये लोग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद चतरा जिले में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन और 220 केवी के लातेहार चतरा संचरण लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के चतरा दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़भाड़ और सामूहिक उत्सव न मनाने की हिदायत जारी की है। यानी त्योहार मनाएं मगर एहतियात के साथ। कोविड-19 के घटते संक्रमण दर के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में रोजाना 15 से 16 लाख जांचें की जा रही हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि 3 महीने से साप्ताहिक संक्रमण की दर में काफी कमी देखी जा रही है और ये 3% से भी कम दर्ज की जा रही है। रोजाना की संक्रमण दर पिछले 31 दिनों से 3% से कम बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ये दर और भी कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर लोग सावधानी बरतें और लापरवाही कतई न बरतें। त्योहार समझदारी से मनाएं, क्योंकि यदि आप ही सुरक्षित नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर त्योहार का औचित्य समाप्त हो जाता है। इसलिए त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन त्योहार कोविड एप्रोप्रिएट तरीके से मनाएं। देश में 48 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 5 से 10% बनी हुई है। ऐसे जिलों में भीड़भाड़ और सामूहिक उत्सव न मनाए जाएं। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर चुका है। गृह मंत्रालय ने भी 28 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे इलाके जो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किए गए हैं या ऐसे जिले जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उनके आंकड़े हमने अभी आपके साथ साझा किए थे, वहां मास गैदरिंग अवॉइड किए जाने चाहिए। हमने ये भी कहा है
कि पहले से अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन कर रहे हैं, कोई और चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए एडवांस परमिशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत पहली खुराक दिए जाने की दर 69% दर्ज की गई है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां 80% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। नए संक्रमित आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 23,529 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और रिकवरी दर बढ़कर 97.85% तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 26,727 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इधर राज्य में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 83 मरीज सक्रिय हैं और स्वस्थ होने की दर 98.50% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य में आज भी टीकाकरण अभियान के तहत निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। तो आयुष्मान भारत योजना गरीब और निर्धन परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ को लेकर वरदान साबित हो रहा है। अब इस दिशा में समाजसेवी संस्थाएं भी लोगों को इस योजना से आच्छादित करने में जुटी हैं। 15 से 30 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कोडरमा जिले में सुदूरवर्ती इलाकों में शिविर लगाकर लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। पूर्णाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवी संस्था और निजी अस्पताल द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें आए लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 5 लाख तक रुपए का इलाज उन लोगों को उपलब्ध हो पाता है विभिन्न अस्पतालों में जो भी इसके अंदर इनपैनल्ड हैं। पूर्णाटी में आयोजित शिविर में आयुष्मान कार्ड के लिए आए लाभुकों का स्वास्थ्य जाँच भी किया गया। शिविर में मौजूद लोगों की कोरोना जांच भी की गई। लोग चिकित्सकीय परामर्श के बाद निशुल्क दवा भी दी गई। आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर चुके लोगों ने इस योजना के फायदे बताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इससे फायदा है, हम लोग गरीब हैं, इससे 5 लाख तक इलाज होगा। हमको आयुष्मान कार्ड मिला है, देखिए फ्री इलाज होता है इसमें 5 लाख के। आयुष्मान पखवाड़ा के तहत पूरे जिले में हजारों लोगों के आयुष्मान कार्ड तैयार कर उनके बीच वितरित किए गए। पूर्णाडी में आयोजित शिविर में एक दिन में रिकॉर्ड 336 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की दिशा में गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना से बेहतर कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज जो है मुफ्त में मिल रहा है। कोडरमा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 20 निजी अस्पताल निबंधित हैं। इसके अलावा आयुष्मान योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोग राज्य के बड़े अस्पतालों में भी स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे हैं। इस योजना से लोगों को इलाज और दवाओं पर होने वाले खर्च का टेंशन बिल्कुल नहीं है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता। आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं।
तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। स्वागत है विराम के बाद न्यूज बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किस तरह से आ रहा है बदलाव। कश्मीर में दहशतगर्दी को मजबूत इरादों ने किया पस्त। घाटी में है चैनो अमन, हुई कानून व्यवस्था चुस्त। जम्मू और लेह में भी आवाम की आवाज हुई दुरुस्त। 5 अगस्त 2019 सच्ची जमहूरियत का लाई पैगाम। एक देश, एक विधान, एक ध्वज के जज्बे को है सलाम। नए स्वर्णिम युग की लिखी जा रही दास्ताने अंजाम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख समृद्धि शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। सत्ता में आते ही बदलनी शुरू कर दी कश्मीर की तस्वीर। 370 और 35A निष्प्रभावी कर दी समानता की नई नजीर। 2020 के आखिर में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें 80% युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत के इलेक्शनों में, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शनों में, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शनों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस में फीमेल्स नहीं खड़ा होती थी, लेकिन अगर आप अभी एग्जांपल लेंगे, बहुत सारी फीमेल्स इलेक्शन में भी खड़ा रह रही है। ऑफ कोर्स एब्रोकेशन के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है। केंद्रीय कानूनों का मिल रहा सबको लाभ। दशकों से वंचित सभी वर्गों का हो रहा समग्र विकास। पूरे मुल्क में जो सैफरान लेने वाले हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफरान, उनको मिलता नहीं था, उसमें डुप्लीकेसी चलती थी, बाकी चीज़ चलते थे। लेकिन एक ऑथेंटिक यहाँ पर जो GI टैग मिला है उसकी वजह से एक किसान को काफी फायदा होगा। सबके विकास के संकल्प की सिद्धि हो रही है साकार। नए भारत के नए कश्मीर को मिल रही नई धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सांसद संजय सेठ और विधायक CP सिंह भी शामिल हुए। देश में पीएम मोदी के आह्वान के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रांची में भी यह अभियान आज शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ रांची के सांसद संजय सेठ और रांची के विधायक CP सिंह ने किया। इस दौरान फिरालाल चौक से शहीद चौक तक नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर सड़क की गंदगी साफ की और लोगों में स्वच्छता का संदेश भी दिया।
दरअसल लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो झारखंड सहित देशव्यापी कार्यक्रम आज से चलाया जा रहा है। झारखंड में आज इसका शुभारंभ यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक से किया गया है, जिसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, सभी लोग यहाँ, माननीय सांसद श्री संजय सेठ भी आए थे, सदर विधायक भी थे, उपस्थित थे, सभी ने इसका शुभारंभ में भाग लिया। और ये अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक हम लोग प्लास्टिक का कचरा जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। और इसका नेहरू युवा केंद्र को टारगेट दिया गया है। देश के 744 जिलों में करीब 2.5 लाख गाँव इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव न केवल एक अभियान बन गया है, बल्कि देश के 1.25 अरब लोगों के बीच यह अभियान अब गति भी पकड़ने लगा है। वहीं भारत के 744 जिलों और 2.5 लाख गांवों को जोड़कर युवाओं में चेतना जगाते हुए एक जन अभियान के रूप में यह आयोजित किया जा रहा है। यही कारण है कि झारखंड की राजधानी रांची से भी इसकी विधिवत शुरुआत हुई। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद महोदय, यहाँ के सदर विधायक महोदय और हमारे अपर महानिदेशक पत्र एवं सूचना कार्यालय भारत सरकार के सौजन्य में और उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आज से जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, प्रतिदिन पूरे जिले में हर जगह ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा और हम 2,42,000 केजी प्लास्टिक कचरा का संकलन और इकट्ठा करेंगे। पीएम मोदी कहते हैं कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए हमें स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव भी राष्ट्र के उस अवधारणाओं को मजबूत करता है जिससे कोई भी देश मजबूत बनता है। निश्चित रूप से यह अभियान न केवल लोगों की जिंदगी में व्यापक बदलाव लाने में सफल हो रहा है, बल्कि लोगों के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम भी बढ़ा रहा है। रांची से असीम की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल रामगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान शहीद ब्रिगेडियर पुरी पार्क में चलाया गया। मौके पर विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और पार्टी के जिला महामंत्री रंजन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के बिलोटाण गांव के पास कल हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज जमुआ में चल रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने कल दुमका जिले में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कंप्यूटर ऑपरेटर को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ जिले के ही फास्ट फूड चलाने वाले एक दुकानदार ने शिकायत की थी। कोडरमा आरपीएफ ने पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा आरपीएफ प्रभारी जवाहरलाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोग पहले भी गांजा तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। दुमका पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस गन फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित हथियार बरामद किए हैं। यह मिनी गन फैक्ट्री जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्ताबाड़ी गांव के पास एक मकान में संचालित की जा रही थी। आप लोग
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। इस वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 4 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गिरिडीह जिले में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ओर जहां बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी ओर कई नदियां उफान पर हैं। जिले का खंडोली डैम लबालब भर गया है। गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ ने बताया कि डैम के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फाटक खुलवा दिया गया है। विगत 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण और पानी का दबाव खंडोली डैम में काफ़ी बढ़ गया था। उस दबाव के कारण गेट को नुकसान नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हो, इसके लिए 1.5 फीट के गेट खोलने का काम हम लोगों ने किया है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने बोकारो जिले में जमकर तबाही मचाई है। पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर हो या ग्रामीण इलाका, सभी जगह बाढ़ सी स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कच्चे घर गिर गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में जल भराव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प शहरी सुधार के लिए अमृत 2.0 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद चतरा जिले के महत्वाकांक्षी चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी रांची में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची समेत राज्य भर में हो रही है बारिश। अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम